नमस्कार। आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा भदरसीला गांव में, शिवसागर प्रखंड के भदरसीला गांव में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में अभी तक करीब 400 मरीजों का इलाज किया जा चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि रोहतास के नामचीन चिकित्सक डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा अपनी हाथों से यहाँ के मरीजों का इलाज किया गया। और इसमें एक और बड़ी बात यह है कि इस अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये इस गांव के लिए गौरव की बात है, कारण कि सोचिए कि जिला से लेकर प्रदेश स्तर के अगर कोई पदाधिकारी, किसी संगठन के पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं तो उस गांव के लिए गौरव की बात तो होना ही है। हमारे साथ अभी प्रदेश अध्यक्ष जी चलकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। सर, जिस तरह से आज यहाँ लगाया गया है शिविर और जिस तरह से कार्य किया जा रहा है, इस कार्य का दायरा और बढ़ेगा या कुछ और करने की तैयारी है इस संस्था के द्वारा, कि केवल चिकित्सा शिविर लगाने की योजना बनाई गई है आप लोगों के द्वारा? जय परशुराम। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार के प्रभारी भी हमारे इस सभा में उपस्थित हैं, पंडित मुक्ति नारायण मिश्र जी। हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी बहुत ही अच्छा रोहतास इकाई द्वारा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का काम कर रहे हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि 3 परिस्थितियाँ होती है, एक अभाव, एक प्रभाव और एक भाव। उसके अंतर्गत डॉक्टर दिनेश शर्मा जी गांव-गांव घूम करके अपने हॉस्पिटल में भी निःशुल्क लोगों की सेवा करते हैं। बहुत ही सराहनीय कदम है। और ये मालवीय जी द्वारा बनाया गया संस्था 1939 का बना हुआ संस्था है। इसमें पीड़ित मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने निर्णय लिया है, बहुत सारा काम हुआ। बेघर को घर दिया गया, यहाँ पढ़ने वाले लोगों को जिनके बाप माँ नहीं थे उन लोगों को भी किया गया था। हमारे प्रभारी जी भी यहाँ हैं, बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल की हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि ये निरंतर बढ़ते रहें। हमारे बीच हमारे बबलू जी अधिवक्ता जो संगठन सचिव हैं, ये निःशुल्क कानूनी सहायता करते हैं। जिसकी जो ज़रूरत पड़ती है, भाव, अभाव और प्रभाव में, मान लिया जाए कि हमको अन्न की ज़रूरत है, भूख लगा है, तो वस्त्र वहाँ काम नहीं करेगा, वहाँ हमको अन्न देना है। जहाँ कानूनी सहायता की ज़रूरत है, वहाँ हमारे बबलू उपाध्याय जी कानूनी सहायता निःशुल्क देते हैं लोगों को। ब्राह्मण क्या में सभी मानवता के लिए ये संस्था है। और ये संस्था जो है ऐसे ही चलता रहेगा। और डॉक्टर दिनेश शर्मा इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि यहाँ रोहतास में बिहार का पहला जगह है रोहतास, जहाँ 2-2 भवन का निर्माण हो रहा है, जमीन निःशुल्क। इसी के बारे में मेरा एक प्रश्न है। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार ये इस तरह की एक तरह से आलोचना आ रही है कि जब संस्था अपना एक भवन बना नहीं सकती है, जब उसके द्वारा कोई एक ऐसा स्थान नहीं है जहां बैठकर सारे लोग विचार विमर्श कर सके, तो फिर दूसरे का ये कल्याण इस संस्था के द्वारा कैसे किया जाएगा? अपना भवन कब तक बनकर तैयार होगा इस संस्था का? अपना भवन में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी लगे हुए हैं। कुछ विकृतियाँ पैदा हुई थी पिछले दिनों। कुछ लोग थे, ऐसा था कि मालवीय जी ने रजिस्ट्रेशन कराया था इसका ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा पर, लेकिन कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जो हिंदी रूपांतर करके अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा करने लगे और उसी रजिस्ट्रेशन का इस्तेमाल करने लगे। जब मैं आया सबसे पहले तो यहाँ 2 गुट था और एक गुट के पास रजिस्ट्रेशन नहीं था, और एक डॉक्टर दिनेश शर्मा वाले गुट का रजिस्ट्रेशन था। डॉक्टर दिनेश शर्मा ही वैध इसके अध्यक्ष हुए। तब से दोनों भवन का निर्माण जो है होना शुरू हुआ। बहुत जल्द ही ये भवन बन करके तैयार हो जाएगा और इसमें जो है सारे लोगों का सहयोग जो है प्राप्त होगा। कब तक माना जाए, कब से काम शुरू होगा, ये कुछ है आप लोगों के? भवन तो हमारा जो है 1 ताला तक ढलाई हो गया है। दूसरा भवन में 1 कट्ठा ज़मीन हम लोग को मिला है और 1 कट्ठा ज़मीन की बात चल रही है। हो जाएगा, हमको लगता है कि 3-4 साल समय तो लग जाएगा तैयार होने में। लेकिन एक भवन जो है हम लोग प्रयास करेंगे कि साल के अंदर में कुछ तैयार हो जाए, जो कि बहुत सारी योजनाएं हैं उसमें। वेद की पाठशाला है, ब्राह्मणों की कन्याओं के शादी विवाह करने के लिए हमारे पास में हॉल नहीं है, हम दूसरी जगह जाते हैं। ये सब बहुत सारी योजनाएं हैं उसमें, उसको लागू किया जाएगा। देखिए, ये प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा एक बहुत बड़ी घोषणा की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का भवन 3 सालों के अंदर में बनकर तैयार हो जाएगा। और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, चाहे वो अपनी बेटी का ब्याह करना चाह रहे हों या कुछ इस तरह के कार्यक्रम जहाँ जो वो किसी खर्च के आधार पर नहीं कर सकते हैं, वहाँ जाकर कर सकते हैं। और ब्राह्मण महासभा इसके दिशा में जो है काम करना शुरू कर दी है।
सबसे जो अहम चीज़ है, इसको इस संगठन को कुछ दिन पहले जिस तरह से इस संस्था के बारे में जो खबरें आ रही थी वो चिंताजनक थी और उस चिंता को दूर करने की ज़रूरत है। और जैसा इनके द्वारा कहा जा रहा है कि अब उस स्थिति पर एक तरह से विराम लग गई है। कुछ और लोग हैं, देखिए एक हमारे एक बहुत ही नामचीन, जब भी आप शिवसागर प्रखंड में पैर रखेंगे और जिस नाम के बारे में जिनसे मैं बात करने जा रहा हूँ उनके बारे में जब आप पूछेंगे तो सब कुछ बता देगा कि ये कौन है, क्या करते हैं, लोगों के बारे में, लोगों के लिए अभी तक इनके द्वारा क्या कुछ किया गया है। आप ही बता दीजिए, इस संस्था के कार्यक्रम में आप आए हुए हैं, इस संस्था का कार्य आपको कैसे लगता है? माने हम तो जब से संस्था स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, तभी से इस संस्था में हैं और बहुत सुचारू ढंग से संस्था चल रहा है। इसमें कहीं कोई टूटी वूटी नहीं है। और फिर भी रह गया कि जो हम लोगों को ज़मीन मिला है, उस ज़मीन में एक जगह तो मकान चालू हो गया है बनना और दूसरे जगह का तैयारी हमारे अध्यक्ष जी लगे हुए हैं और उम्मीद है कि 2-2.5 साल में वो काम पूरा हो जाएगा। देखिए एक एक्स एलडीएम तिवारी जी हैं, जो एक तरह से लोगों को अभी तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते रहे। अभी भी हम लोग जब भी कभी काम पड़ता है तो जाते हैं, इनके द्वारा अच्छा सहयोग मिलता है। आप भी संस्था के कार्यक्रम में आए हुए हैं, कैसा लग रहा है आने के बाद? नहीं, मैं तो इस संस्था से काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, जब से यहाँ स्थापना हुआ था तब से। जब नौकरी में थे तब भी, या सेवानिवृत्त हुए तब से भी। मैं पंजाब नेशनल बैंक में एलडीएम भी रहा हूँ 2 साल और क्षेत्रीय प्रबंधक भी रहा हूँ। तो सामाजिक कार्य में मेरा बढ़ चढ़ कर हमेशा हिस्सा रहता है। जहाँ भी गरीबों का कोई कैंपेन करना हो या मेडिकल कैंप करना हो या लायंस क्लब हो, चाहे ब्राह्मण महासभा हो या बैंकों द्वारा आयोजित करना है, सब मैं आगे से आगे जाकर के हिस्सा लेता हूँ। और गरीब से गरीब, बिना जात पात का, किसी भी तरह के, सब लोगों को तरह का जो मदद हो सकता है, मदद हम लोग करते हैं। बैंकिंग में भी जो लड़के पढ़ने वाले नहीं रहते थे, उनको हम लोग शिक्षा ऋण दे करके बढ़ावा देते थे ताकि पढ़ जाएं। रोहतास जिला में उस समय हम लोग के टाइम में पढ़ने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होती थी। आज भी है, हम लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं, फिर भी जिसको ज़रूरतमंद होगा, जहाँ तक मदद हो सकता है, हमारी संस्था उसको मदद करेगी। देखिए ये कहना नहीं है, हम तो मतलब कई अवसरों पर इनको देख चुके हैं और उस समय जब लगा कि अब कोई सहारा नहीं है, उस समय सहारा बनकर इनके द्वारा काम किया गया और ऐसा काम किया गया जिस काम के बारे में हम बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं। आज भी सेवानिवृत्त होने के बाद भी जिस तरह से मानवता का सेवा कर रहे हैं, कोई भी जा रहा है उसके सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। देखिए सबसे अहम जो हिस्सा हैं, मुक्ति नारायण मिश्रा जी यहाँ पर हाँ, बिहार स्तर के प्रभारी हैं इस संस्था के, ये भी बैठे हुए हैं। इनसे भी जानते हैं कि वो और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है या इसको बेहतर बनाने के दिशा में अभी तक क्या कुछ कार्य हो रहे हैं और बतौर प्रभारी आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं कि ये संस्था और आगे बढ़े? पहले हमारी प्रयास यह है कि ऐसे तो हमारी संस्था अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा दिल्ली में रजिस्टर्ड है और इसके अध्यक्ष भी हैं। और ख़ास करके बिहार में सासाराम में करीब 2010 से यहाँ लोग स्टार्ट किए और करीब आज के स्थिति में 2022 में हम लोग हैं। करीब 18 प्रखंडों में यहाँ संस्था अपने अध्यक्ष के साथ, अपने कमेटी के साथ कार्य कर रही है। उसी पीरियड में हमारे करीब 3 साल पहले प्रदेश कमेटी के लिए श्री रंगनाथ तिवारी जी का नाम आया और इनको प्रदेश अध्यक्ष बजाबते बनाया गया। अभी प्रोग्राम हम लोग का चल रहा है कि प्रदेश में भी इस कमेटी को एक अस्थाई कमेटी के रूप में स्थापित किया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए और हर जिले में इसका विस्तार किया जाए। अच्छा, लोगों के द्वारा ये मांग की जा रही है कि बहुत से इस समाज में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी बेटियों की शादी पैसे के अभाव नहीं हो सकती है। सामूहिक आयोजन कराकर उस तरह की बेटियों की शादी कराने की कोई योजना है इस संस्था के द्वारा? यहाँ अभी हम लोग हेल्प करते थे। पहले हम लोग जो भी ज़रूरतमंद है, किसी के बेटी की शादी करनी है, उसके पास पैसा नहीं है तो उसको मदद की प्रवृत्ति थी। अभी हमारे बक्सर में समाज के लोग एक संस्था बना करके, ब्राह्मण समाज के ही लोग एक कार्यक्रम शुरू किए हैं। एक ग्रुप में शादी कराते हैं, खास करके ब्राह्मण को ले, और उसमें उस लड़की के लिए 6 महीने के सामान, साड़ी और एक पलंग
माने इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। ये कार्यक्रम हम लोग बक्सर से चालू किए हैं। देखिए, एक संस्था, ये मुक्ति नारायण मिश्रा जी हैं जो बता रहे हैं कि इस संस्था के तौर पर किस तरह से कार्य किया जा रहा है और क्या कुछ तैयारी है इस संस्था के द्वारा और कुछ करने की। सोचिए कि ये एक ऐसे कार्य की तैयारी में लगे हुए हैं, बक्सर से उस कार्यक्रम को शुरू भी कर दिया गया है। अब कोई भी इस समाज के कोई भी बेटी पैसे के अभाव में उसको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारी शादी धूमधाम से नहीं हो रही है, और इस संस्था के द्वारा वो कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि जो कार्य प्रारंभ किए गए हैं इस संस्था के द्वारा, उस कार्य को कहाँ तक पहुंचा पाते हैं ये जितने भी पदाधिकारी हैं, और कितने बेटियों को लाभ दिला पाते हैं। भदरसीला गांव से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।